हेलो एवरीवन। तो फिजिक्स के चार न्यूमेरिकल्स है। तो चार न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स 12th क्लास का है, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो उसमें से चार न्यूमेरिकल्स वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल्स क्या है 1.5 है, जिसमें से बताया गया कि 2 चार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी को क्या क्या सस्पेंड कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ शील्ड थ्रेड या कुछ भी नॉन मेटलिक वायर से, और दूसरे को इस तरह यहाँ होल्ड किए हुए हैं जिसमें से कुछ चार्जेस हैं। तो मान लेते हैं इनिशियली इसमें चार्ज QA है और इसमें चार्ज QB है और दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये दोनों चार्ज सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब क्या किया गया है कि चार्ज बॉडी A जो है उसको C बॉडी से, अनचार्ज बॉडी C है और D अनचार्ज बॉडी है, C को A से टच कर दिया गया और D को B से टच कर दिया गया। तो इस तरह से इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हाफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो हाफ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसका हाफ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। यानी यहाँ लेफ्ट चार्ज कितना हो जाएगा QA/2 और यहाँ इसमें चार्ज क्या हो जाएगा QA/2 और इसमें चार्ज क्या हो जाएगा QB/2 और इसमें भी चार्ज हो जाएगा QB/2। हाफ ऑफ चार्जेस अंडर देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। दोनों का पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं तब तक चार्ज क्या ट्रांसमिट होते जाएगा। अब क्या किया गया, ये C और D को रिमूव कर दिया गया है। अब इसको A और B को क्या कर दिया गया, क्लोज लाया गया, यानी कि डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना कर दिया, हाफ कर दिया, यानी कि 5 सेंटीमीटर कर दिया। तो इसमें अभी चार्ज कितना है QA/2 है और इसमें चार्ज कितना है QB/2 है। तो इस तरह से तो इसमें अब क्या होगा, इसमें जो फोर्स लग रहा था F1 जो फोर्स लग रहा था वो क्या था और इसमें जो फोर्स लगेगा F2 वो क्या होगा। तो दोनों फोर्सेस हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। F1 यहाँ फोर्स कितना लगेगा, F1 फोर्स लगेगा QA into QB by 4 pi epsilon naught और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी RS कितना हो जाएगा और ये फोर्सेस इतना लगेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स क्या कितना लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा F2 इक्वल टू क्या लग जाएगा QA/2 into QB/2 by 4 pi epsilon naught और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R। ये R का हाफ हो गया था, R का हाफ हो गया था मींस कि R डैश ले लेते हैं और R डैश कितना है R का हाफ और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। इसको रिड्यूस करते हैं तो कितना हो जाता है QA into QB by 4 pi epsilon naught और यहाँ पे क्या है 1/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इनटू क्या आ जाएगा ये R²/4 डिवाइड में क्या हो जाएगा R²/4। ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बच गया QA into QB। तो यहाँ पर जाएगा F2 जो फोर्स आ जाएगा QA into QB by 4 pi epsilon naught और फिर R² आ जाएगा। दैट इज F1 और F2 क्या हो गया, दोनों फोर्स क्या है इक्वल है। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इस तरह का। तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स इक्वल है दैट मीन्स कि फोर्स रिमेन्स अनअल्टर्ड या अनचेंज्ड हो जाएगा जब इस तरह का सिचुएशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन इज गिवन दैट ABC is an equilateral triangle and each side is L and at the vertices of triangle 3 charges placed, that is Q1 equal to Q, Q2 equal to Q and Q3 equal to Q। that is तीनों चार्जेस का इक्वल है और सेम चार्ज दैट इज दोनों तीनों पॉजिटिव है। अब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे एक सेंट्रोइड है, ये पॉइंट जो है दैट इज जब मीडियंस यहाँ इंटरसेक्ट कर गया तो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड पे कैपिटल Q चार्ज प्लस Q चार्ज रख दिया गया है। तो इस पॉइंट पे उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है, कैलकुलेट करना है ड्यू टू दीस 3 चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोग मीडियंस ड्रॉ करते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मीडियंस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तरह का हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो मीडियंस होता है वो क्या होता है 2:1 रेशियो में बाइसेक्ट होता है मीडियंस। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। AO सबसे पहले के डिस्टेंस AO BO और CO निकालेंगे। तो AO BO CO निकालने के पहले हम लोग पहले डिस्टेंस निकाले किसका AD का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो AD इज व्हाट, सिंस इस ट्रायंगल देखते हैं ABD में दिस इज द 60 डिग्री बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये क्या हो जाएगा L cos 60 और L sin 60। AD कितना हो जाएगा, AD इज L cos L sin
60 डिग्री। तो एल और साइन 60 कितना होता है, √3 बाय, तो एडी का वैल्यू इतना आ गया। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, एडी का, एओ का। तो सिंस एओ इक्वल टू बीओ इक्वल टू सीओ, तीनों इक्वल होगा, तो एओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एओ इक्वल टू आ जाएगा दिस एओ दैट इज इट इज 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट। यहाँ से आता है 2 पार्ट, यहाँ से आता है 1 पार्ट, टोटल कितना 3 पार्ट हो गया। दैट मीन्स एओ इज 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ व्हाट, ऑफ एडी, एडी का यूज। तो 2/3 हो जाएगा। और एडी का वैल्यू कितना है, एडी का वैल्यू ये आया है, यानी कि एल इंटू √3/2 है। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ना √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इंटू एल बाय 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 कैंसिल कर दिए, एल बाय √3। तो ये एओ बीओ और सीओ का वैल्यू कितना आ गया, एल बाय √3 आ गया। अब यहाँ पे इसके कारण यहाँ फोर्स, इसके कारण यहाँ फोर्स, इसके कारण यहाँ फोर्स आएगा इस चार्ज पे। तो जो फोर्स होगा, देखो ये जो चार्ज है अभी पॉजिटिव चार्ज और ये +2 चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, ये इस पर फोर्स लगाया रिपल्सिव फोर्स, ये इस पर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स। तो ये तीनों फोर्स दैट मीन्स ये F1 हो गया, यहाँ से आप लगाएगा तो F2 हो गया, और ये इधर लगाया क्या F3, तीनों फोर्सेस हो जाएगा। तो ये तीनों फोर्सेस क्या बनाता है, ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैग्नीट्यूड फोर्स क्या हो जाएगा, F1 मैग्नीट्यूड F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, और ये तीनों फोर्स इक्वल हुआ, तीनों फोर्स F2 बराबर हो जाएगा, और F इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्जेस दैट इज Q इंटू Q बाय 4πε0 और डिस्टेंस AO का होल स्क्वायर, AO का तो क्या आ जाएगा, दैट मीन्स ये Q इंटू Q बाय 4πε0 और ये क्या आ जाएगा L²/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा, और ये तीनों फोर्सेस क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। दैट मीन्स किस तरह के, ये फोर्स F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F2 और F3 इधर लग रहा है। ये तीनों फोर्स क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। जब ये तीनों फोर्स ट्रायंगल बना रहा है तो सम ऑफ द फोर्सेस क्या होगा, टोटली F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये तीनों वेक्टर का सम कितना आ जाएगा, 0। नेट फोर्स इज 0। या फिर ये भी देख सकते हैं कि ये जो फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इस F2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और F3 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दैट इज F2 cos 30 और F3 cos 30 is cancelled by F1 and F2 इधर हो जाएगा 30, अगर इसको ले लेंगे ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो इधर cos ले लेंगे, F2 cos 60, F2 cos 60 प्लस इधर हो जाएगा F3 cos 60, F3 cos 60। ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए किसका, F1 से, और ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो। फिर इधर क्या लेंगे, F cos इधर हो गया, F sin इधर आ जाएगा, F2 sin 60 और इधर आ जाएगा F3 sin 60। फिर दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ F2 एंड F3 इज इक्वल, सो दे आर कैंसिल ईच अदर। तो इस तरह से नेट फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 चार्जेस है, आर इक्विलैटरल ट्रायंगल फिर दिया गया है। तो A B C, तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q है, Q2 इक्वल टू Q है और Q3 इक्वल टू -Q है, एंड द साइड्स आर L। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ईच हो जाएगा। तो यहाँ फोर्सेस क्या होगा, ईच वर्टिसेस पे फोर्स कितना होगा। तो देखो यहाँ पे पहले तो इस वर्टिस पे फोर्स एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये Q फोर्स है और ये Q2 फोर्स है। तो फोर्स ऑन 1 Q1 Q2 कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। फिर फोर्स ऑन 1 Q2 -Q, दैट इज क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। क्या होगा, फोर्स ऑन 1 Q2 3 अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो ये फोर्स इधर हो गया, ये फोर्स इधर हो गया, तो दोनों फोर्स का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, दैट इज F1 इधर ले लेंगे, मैग्नीट्यूड का आदमी इस डायरेक्शन में F1 ले लेंगे। फिर ये इस पे फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑन 2 due to 1, और ये इस पे फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑन 2 due to 6। तो फिर रिजल्टेंट हम लोग यहाँ लगाएंगे।
ये रिजल्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा, तो F2 इसको मान लेते हैं। इसी तरह फोर्स ऑन माइनस ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, तो ये क्या होगा, इसको अफेक्ट करेगा, ये भी इसको अफेक्ट करेगा। तो ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ये फोर्स का कंपोनेंट इधर है, इस फोर्स का कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इस पे फोर्स Q1 पे फोर्स कितना लग रहा है, यानी F1 जो फोर्स होगा, ये फोर्स इधर लगाएंगे, इधर फोर्स लगेगा, तो F1 इक्वल होगा और F2 इक्वल होगा। तो F1 और F2 फोर्स इक्वल होगा, तो F1 F2 कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट यहाँ निकाल सकते हैं। ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तो F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, तो F1 F2 इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा Q × Q, यानी Q²/4πε0 और L² इतना आ जाएगा। और फिर इसका जो फोर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका फोर्स जैसे कि यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है और ये भी ये फोर्स लग रहा है, तो इसका क्या लगेगा, यहाँ फोर्स 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, F3 cos और F3 cos, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, इसका ट्वाइस। तो यहाँ पे ये ट्वाइस और cos कितना हो जाएगा, cos 60 cos 30, तो क्या हो जाएगा, F3 is what, F3 is twice of F13, तो twice of F13 कितना है, और इसका cos ले लेंगे cos 30, तो F13 that is Q²/4πε0 L² into cos 30 is what, √3/2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा Q² √3/4πε0 यानी क्या हो गया F√3, तो ये F1 F2 है और ये F√3 आ गया। अब इसके इक्वल कितना हो गया, F ले लेते हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल है F के, और ये क्या है F√3, यानी कि इसे √3 कैंसिल। तो इस तरह से इसमें फोर्स इतना लग रहा है, इसमें फोर्स इतना लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो अलग अलग फोर्सेस अलग अलग लग रहा है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कैन 2 प्लेट्स रखा गया, इस तरह से 2 प्लेट्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा किधर, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन ये मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा एक तरह का, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एक्सेलरेशन इधर होगा। और फिर बता रहा है कि जब इसको रिवर्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, दैट इज ये प्लेट क्या होगा पॉजिटिव और ये प्लेट क्या होगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे एक प्लस प्रोटॉन को छोड़ देते हैं, प्रोटॉन छोड़ देते हैं, फोर्स किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में, दैट मींस इसमें भी क्या होगा एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में। तो जब ये एक्सेलरेट इधर करता है तो उसमें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन निकालेंगे, तो यहाँ पे फोर्सेस कितना लगेगा, तो फोर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया 1.5 सेंटीमीटर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को फॉल होने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक प्रोटॉन को फॉल होने में कितना टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन मास कम होता है, ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन करके मास ज्यादा होता है, इसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो यहाँ टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इसके इलेक्ट्रॉन का कम होता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे कि फोर्स कितना लगता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E × E हो जाता है। एंड सिंस फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या E × E हो जाएगा। Therefore, acceleration of electron is what? Acceleration of electron E into E by mass of electron. ये हो जाएगा। तो since so the acceleration हो गई। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं किसका, फोर्स ऑन प्रोटॉन, फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा E into E, यही है मैग्नीट्यूड, और फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन is equal to E into E. Therefore, acceleration of proton is what? E into E by mass of proton. तो ये प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो गया। सिंस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो दैट s इक्वल टू, जो हाइट यहाँ से आपको हाइट या डिस्टेंस नहीं, s इक्वल क्या होता है ut प्लस हाफ at², ये फॉर्मूला होता है, या s के यहाँ s ले लेते हैं,
और ये डिस्टेंस एस यहाँ 1.5 दिया गया है, डिस्टेंस एस या डी ले सकते हैं, तो यहाँ एस लेंगे, एस इक्वल टू प्लस आप इनिशियल स्पीड 0 एंड एस इज व्हाट 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर ले लेंगे। और यहाँ पे क्या हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टाइम निकालने में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना देखिए 3 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। तो टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ऑफ दिस, देखो टी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे टी इक्वल टू व्हाट, टी इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू 10⁻²। तो ये तो डिस्टेंस 2s हो गया, जिसको मल्टीप्लाई करा, और एक्सप्रेशन यहाँ पे कितना e इंटू ई बाय व्हाट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये था सारा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो सारा वैल्यू कितना हो जाएगा, सारा वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये आ जाता है 3 इंटू ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चला जाएगा इंटू 10⁻⁻² और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁴ ये भी है। तब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 1.6 दैट इज 3.2 हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। ऊपर कितना आ जाएगा 327 यानी 32 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा, सारा पावर कितना आ जाएगा ऊपर से -15 नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा +15 हो जाएगा, +15 और -33 31 और -2 -33 और +15, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 माइनस में हो जाएगा, यानी 10⁻⁻18 ऊपर पावर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा कितना 3.2, फिर 3.27 बाय 27.33 डिवाइडेड बाय 3.2 और उसका पावर कितना 9, तो उसका पावर -9 में चला जाएगा। तो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 से जाएगा यानी 3 पॉइंट समथिंग आ गया अप्रोक्स में, या 2.9 निकल गया 3 अप्रोक्स 3 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 या 3 से कुछ कम होगा क्योंकि ये 3.2 है, तो 2.9 के करीब आता है, तो 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आता जाने में। तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा कौन, ये लगाए कि वो प्रोटॉन है ग्रेटर मास, तो इसमें प्रोटॉन। फिर इसमें क्वेश्चन ये बता रहा है कि इसका प्रोटॉन का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और हम टाइम भी निकाल सकते हैं, सेम स्टेप को फॉलो करते हुए। फिर अगर इसमें बता रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री फॉल छोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को फ्री फॉल छोड़ देते हैं यानी किसी तरह से अगर गिर जाएगा तो उसका अंडर ग्रेविटी क्या इफेक्ट हुआ, अंडर ग्रेविटी एक्चुअली जो एक्सेलरेशन हुआ यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ जो प्रोटॉन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लगभग कितना आता है, ये आ जाता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाता है 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है ये। तो ये एक्सेलरेशन बहुत लार्ज है, और इससे भी ग्रेटर एक्सेलरेशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसका मास कम होता है। तो ये एक्सेलरेशन जो होता है 9.8 जी का एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है बहुत ग्रेटर है, तो कोई इफेक्ट नहीं बहुत पड़ेगा, यानी अंडर ग्रेविटी नो इफेक्ट, दैट इज हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 4 वीडियोस था, और फिर नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से वीडियोस को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।